भाई कह करके कोई भी कार्य सिद्ध करवाया जा सकता है। अपने साखी में संतों ने कई जगह गुरु भाई शब्द को प्रयोग किया है। रे गुरु भाई मानो विष्णु सगाई, जीव सवार्थ सोई जीव ने, जुमले आओ गुरु भाई यहां सुपे करो थे काज। भाई कह करके पुकारा है। और संबोधन में बड़ा फर्क होता है। किसी को भाई कह करके समझाओ तो हर बात मानने को तैयार होता है। भाई साहब कहो तो प्रेम झलकता है वाणी से। मारवाड़ी में कहावत है कि काणे ने काणो नहीं कहणो, कहणो भाई सेण। काणे ने काणो नहीं कहणो, कहणो भाई सेण। बाद में ओले ओले पूछना थारा कीकर फूटिया नैण। खोड़े ने खोड़ो नहीं कहणो, जाने सारो जग। ओले ओले पूछनो थारा कीकर टूटिया पग। ओले ओले पूछे तो सब बात बतावे, लेकिन संबोधन में पहले ही यदि कह दिया जाए कि भाई कानिया आंखियां फूटी तो बड़े बतलाएं को बोले। छोटो टाबर वे भी हूं जो पानी को लोटो मंगावनो वे तो प्रेम मंगाओ तो लावे, रीस में गए तो वही को लावे। तो संबोधन का बड़ा अंतर होता है, फर्क होता है। और जिन्होंने भाइयों के साथ में गद्दारी की है, भाइयों के साथ में वेर रखा है, भाई का जिसने हक छीना है और भाई को जिसने प्रताड़ित किया है, इतिहास उठा के देखो वो लोग कभी सुखी नहीं हुए। भाइयों में संपत्ति होनी चाहिए, भाइयों में सम्मति होनी चाहिए, और भाई आपस में बैठ करके कोई निर्णय करें, उसके बाद में घर में रहें। तो आने वाले समय में तो वैसे ही ये सगे भाइयों वाला मामला तो कम ही होता जा रहा है, क्योंकि हम दो हमारे दो, अब तो यही शुरू हो गया है। तो ये जो चाचा ताऊ और ये वाले रिश्ते तो धीरे धीरे गायब होने वाले हैं। 100-200 साल बाद तो ढूंढना ही मुश्किल है, लेकिन अभी तक तो है। राम लखन भरत शत्रुघ्न बिछड़ा चारों वीर, मिलनो सोरो बिछड़नो दोरो, नैणाऊ ढल आयो नीर। भरत भाई तुम घर जाओ मेरे वीर। भाई और वीर दोनों शब्द कह करके राम जी ने भरत जी को विदाई दी है। अश्रुपूरित नेत्रों से, आंखों में नेत्र सजल हो गए हैं कि मेरा भाई साथ में रहता, लेकिन विधि ने कुछ ऐसा विधान तय किया, इसलिए इसको और मुझे जुदा रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। तो उस समय गुरु महाराज ने अलग भाव प्रकट किया, और इस शब्द में गुरु महाराज कहते हैं, सोवन लंक मंदोदर काजे, जोय जोय भेद विभीषण दियो। सोने की लंका के लिए मन में कहीं न कहीं स्वार्थ था कि इसका शासक मैं बनूंगा। और जब राम जी ने युद्ध जीत लिया और युद्ध जीतने के बाद में वापस आने की तैयारी की जा रही थी, देखो भारत हमारा कितना महान है। उस समय राम जी के पास में पुष्पक विमान था। जब लंका से वापस आए हैं तो पुष्पक विमान से आए। आजकल अब अफगानिस्तान में जब हालात अस्थिर हैं तो वहां से विमान में भर भर के भारतीयों को लाया जा रहा है। ऐसे ही जब काम पूरा हो गया, युद्ध कंप्लीट हो गया, तब वापस अयोध्या आना था। जाते समय तो जंगल के रास्तों से गए हैं, लेकिन अब जब 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, अपना वादा निभा दिया, तब आते हुए राम जी पुष्पक विमान से आए हैं। और पुष्पक विमान में कहते हैं पूरी सेना को साथ में लेके राम जी आए। वो विमान उस समय राम जी के पास में था, भारत की भूमि में था। और उसी से प्रेरित होकर के जो अमेरिका के राइट ब्रदर थे, उन्होंने इसको तैयार किया और कहा कि जब राम जी के समय में विमान उड़ता था तो उसी टेक्नोलॉजी को दोबारा लाया जा सकता है। और उन्होंने प्रयास किया। तो आज हम मूर्त रूप से देख रहे हैं कितने बड़े बड़े विमान जो है एक देश से दूसरे देश की यात्रा क्षणों में तय कर लेते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी उस समय भारत भूमि के पास में थी, हमारी भारत की तकनीक है। लेकिन बीच में जब आक्रांताओं ने भारत को लूटा, उस समय यहाँ का सारा ज्ञान विज्ञान, यहाँ का खजाना, यहाँ की सारी टेक्नोलॉजी वो लोग उठा करके ले गए। और आज उन्होंने भारत से चुराई हुई चीज़ों से पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर
जो जिन चीजों का सबका आधार भारत भूमि से प्राप्त किया गया था, आज सारा श्रेय उनको जा रहा है। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय ज्ञान विज्ञान था, इसको छिन्न भिन्न किया गया विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। लेकिन अब पुनः दुनिया के जितने इंजीनियर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, उन सब के अंदर भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, भारतीय डॉक्टर्स हैं, भारतीय इंजीनियर हैं, उनका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। तो हमारे वो चीज़ें डीएनए में अभी तक मौजूद हैं। जिस समय आज यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में भी दिल्ली के राजा थे उस समय, हस्तिनापुर दिल्ली का नाम था, और वहाँ के शासक थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध हो रहा है तो मेरा भी देखने का कर्तव्य बनता है, मैं भी सुनूं कि युद्ध में क्या चल रहा है। तब कहा महाराज युद्ध भूमि में तो जा नहीं सकते, और यहाँ पे कैसे सुनाएं। तब अपने आज के ज़माने में कहूँ तो जितने वैज्ञानिक थे, सलाहकार थे, उनको इकट्ठा किया कि ऐसी कोई व्यवस्था करो ताकि मैं घर बैठा सारे